लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से संबंधित एक खबर आज अखबार में छपी है, जिसके अनुसार 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा जो 13 दिसंबर को होनी है, उसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा और अलग अलग रंग भी रहेगा। अलग अलग रंग रहे उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग सेट का क्या मतलब है, बीपीएससी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन का सेट रहेगा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ही समझाना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि बीपीएससी क्या चाहती है। अभ्यर्थियों की ये मांग है, जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी है, उन सभी की एक मत से ये मांग है, एक सुर में ये मांग है कि 150 का 150 प्रश्न पीटी का समान होना चाहिए सभी अभ्यर्थियों के लिए। अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन का सेट करना है, क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन 150 का 150 सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान क्वेश्चन होना चाहिए। सभी का ऑप्शन भी एक समान होना चाहिए, क्वेश्चन अलग अलग नहीं होना चाहिए। 4 सेट में तो पहले भी क्वेश्चन रहता था, उसमें नंबरिंग अलग अलग रहता था, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो 17वीं बीपीएससी पीटी को लेकर जो इतना संशय की स्थिति बनी हुई है और जो बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, परसेंटाइल लागू होगा, तो बीपीएससी आखिर चाहती क्या है, स्पष्ट करना चाहिए बीपीएससी को कि आखिर बीपीएससी क्या करना चाहती है। क्यों अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, क्यों अभ्यर्थियों को उलझन में रखा जा रहा है, क्यों नहीं स्पष्ट किया जा रहा है कि आखिर बीपीएससी क्या करना चाहती है। परीक्षा एक शिफ्ट में हो और 150 का 150 प्रश्न पीटी का सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होना चाहिए। यह अभ्यर्थियों की भी मांग है और हमारी भी मांग है। हम अभ्यर्थियों की मांग के साथ खड़े हैं और किसी भी हाल में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। एक शिफ्ट में ही परीक्षा होनी चाहिए। आप अलग अलग सेट यानी 150 प्रश्न जो है उसमें अलग अलग क्वेश्चन अगर दीजिएगा अलग अलग जिलों में, किसी के पास आसान क्वेश्चन का सेट जाएगा, किसी के पास कठिन क्वेश्चन का सेट जाएगा, तो फिर कैसे निर्धारण योग्यता का होगा। और इसके बाद आंसर में भी अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंसर की जारी हुआ उसमें भी अलग अलग, जबकि क्वेश्चन एक ही है लेकिन सेट अलग अलग है और सब सेट में क्वेश्चन एक ही है, उसमें आप देखिए कि अलग अलग सेट में अलग अलग उत्तर दे दिया गया है। तो जब आप अलग अलग क्वेश्चन दीजिएगा सभी सेट में, तब आपका आंसर कैसा रहेगा। और एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत होता है तो उसके चलते हजारों मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए सिविल सेवा की यह परीक्षा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। इसलिए हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों की मांग को आप मानिए और 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा एक शिफ्ट में कराइए और सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये सिविल सेवा की परीक्षा है, इस बात का ख्याल रखा जाए। अलग अलग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अभ्यर्थी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और बीपीएससी से हम फिर आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। क्यों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों उलझन में रखा जा रहा है। अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको लागू करे, अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी न्याय करे। हम यही मांग कर रहे हैं। जब 2022 में परसेंटाइल लाया गया, नॉर्मलाइजेशन लाया गया, 2 शिफ्ट में परीक्षा की बात हुई, तो उस समय हम लोगों ने आंदोलन किया था। पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि एक शिफ्ट में ही परीक्षा होगी और कोई परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगी। और उसके बाद 67वीं बीपीएससी की जो पुनर्परीक्षा हुई पीटी की 2022 में, 67वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा जो हुई 2022 में पीटी की, वो एक शिफ्ट में हुई और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया गया। उसके बाद 68वीं 69वीं में नहीं लागू किया गया परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन, एक शिफ्ट में ही परीक्षा हुई। फिर 17वीं बीपीएससी में ये अचानक से क्यों इस तरह की बात की जा रही है। पहले तो 2 शिफ्ट की बात की गई, फिर अब नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की बात कही जा रही है, फिर अलग अलग जिला में अलग अलग सेट की बात कही जा रही है। हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देंगे सभी के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए। आप क्वेश्चन का नंबरिंग अलग कर दीजिए, सेट अलग रहे, नंबरिंग उसका अलग रहे, लेकिन क्वेश्चन एक समान रहे 150 का 150। आप क्वेश्चन का कलर अलग करना चाहते हैं, कलर अलग कीजिए। क्वेश्चन का नंबरिंग आप ऊपर नीचे कीजिए, जो कि पहले भी होता आया है, लेकिन क्वेश्चन प्रश्न जो है 100
50 में 150 प्रश्न जो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभ्यर्थी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी हालत में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन या अलग अलग क्वेश्चन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, और जहां भी कुछ गड़बड़ी होती है या मनमानी की जाती है तो उसके खिलाफ एकजुट भी होइए और एकजुट होकर आवाज बुलंद कीजिए। और अगर बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल या फिर अलग अलग क्वेश्चन देने की बात की तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप लोग भी तैयार रहिए, जितने भी अभ्यर्थी है। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ आप अन्याय बंद कीजिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और एक शिफ्ट में परीक्षा लीजिए। और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान क्वेश्चन 150 का 150 होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।